वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ तमाम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कि 000 इस डैश मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। हाफ मैट्रिक्स में आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस मैट्रिक्स का तीसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये एडिशन के क्वेश्चन में आपके पास आइडेंटिटी का रोल अदा करता है। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स। जबकि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो होता है। सपोज करें आपके पास इस तरह मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास एक रो है। कॉलम जितने भी हो तो ये आपके पास एक रो बनाता है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर इसको हम इस तरह लिखें 3 और 5 तो आपके पास इसमें एक कॉलम है तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जबकि इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल पोजीशन पर आपके पास 1 1 होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो 0 0 होते हैं। तो वो आपके पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जबकि 0 0 मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर सी में राइट है। सेकंड वन, द मैट्रिक्स 4 0 0 -12 इज डैश मैट्रिक्स। आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें पर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी जो नंबर होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स इसका राइट ऑप्शन है। जबकि स्केलर मैट्रिक्स के कौन सा मैट्रिक्स होता है? जब आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और उसका डायगोनल होना ज़रूरी है। सपोज कर यहाँ पर इस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और बाकी जो है वो ज़ीरो हो। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स हो जो आपस में क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 हो तो फिर यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर -4 हो, यहाँ पर भी -4 हो, तो फिर इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे बल्कि ये स्पेसिफिक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा लेकिन स्केलर जो है इसका स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं और स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, दोनों की आप पहचान कर लें। तो यहाँ पर चूँकि एलिमेंट जो है वो चेंज है, 4 है और दूसरा -12 है, तो इसलिए सिर्फ आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनता। तो इसका राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट वन, थर्ड, इफ a is equal to -1 -2 3 1 then adjoint of a is equal to dash। अच्छा, आपने क्या करना है? इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज करना है, इनकी जगह जो है चेंज करनी है। तो यहाँ पर -1 और 1 जो है आपस में जगह चेंज कर लेंगे तो 1 -1 की जगह आ जाएगा और -1 है जो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ इस तरह डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज हो जाएगा। जो -2 है वो +2 हो जाएगा और जो +3 है वो हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 4 नंबर इक्वल टू 2 3 3 4 मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स। तो आपने ए इनवर्स को मालूम करना है। इनवर्स के दो नाम हैं। ए इनवर्स को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं और सिंबॉलिकली इसका मतलब होता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा? आपके पास एक फार्मूला है कि आपने एडजॉइंट मालूम करना है और उसको डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पर। यानी आपने इस मैट्रिक्स से 2 निकालने हैं, एक आपने एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा? आपने लिखना होगा यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपने क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स में आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे आ जाएगा। और सेकंड डायगोनल जो है वो आपस में क्या चेंज कर लेंगे? वो आपस में साइन चेंज कर लेंगे। तो सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करना है तो +3 है तो ये हो जाएगा -3 और ये जो +3 है ये भी हो जाएगा -3, ठीक है। अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है आपने इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पर। डिवाइड करना है इसके डिटरमिनेंट पर। तो इसको डिटरमिनेंट पर डिवाइड करना है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा मालूम करेंगे? 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 8 हो जाएगा, बीच में माइनस, और 3 × 3 हो जाएगा। यानी सेकंड डायगोनल आपस में क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा इससे 9। इन दोनों
डायगोनल का प्रोडक्ट मालूम करना है और बीच में आपने तरीके का मेथड का आपने माइनस लगाना है। ये माइनस अपने तरीके का है, ठीक है। तो 8 - 9 हो जाएगा और 8 - 9 से आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -1 आ जाएगा आपके साथ। तो -1 की वजह से इन तमाम एलिमेंट्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि -1 जब भी किसी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है उनके साइन चेंज कर लेता है, बाकी कोई असर नहीं होता। तो इस तरह -4 हो जाएगा, जो -3 है वो +3 हो जाएगा, जो -3 है वो भी +3 हो जाएगा और जो +2 है वो आपके पास -2 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो आपके साथ ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। MCQ नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ D इज द 2x2 मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। आपने D की वैल्यू को मालूम करना है। ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसका आर्डर गिवन है, 2x2 इसका आर्डर है और आपने D की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन ये ऐसा मैट्रिक्स है जो कि नॉट इन्वर्टेबल है, जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। और इन्वर्स पॉसिबल नहीं है का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें दिया गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है और आपने D की वैल्यू को मालूम करना है। तो डिटरमिनेंट मालूम करने का वही तरीका है कि आपने फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट डायगोनल क्या है, 5 और D है। तो 5 और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 5D, 5 × D, बीच में हो जाएगा तरीके का माइनस। और सेकंड डायगोनल जो है वो आपके पास है 2 और 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसे फुल 3 आ जाएगा और इक्वल टू हम लगाएंगे 0, क्योंकि ये आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब 3 को उस साइड पर ट्रांसफ़र करें तो यह हो जाएगा आपके साथ 5D = 3, 5D = 3। और जब डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके साथ D की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5 और 3/5 को आप सोल्व करेंगे, 3 / 5 को तो आप 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6 आ जाएंगे। यानी 3 को आप 5 पर डिवाइड करें तो 0.6 आपके साथ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह D की वैल्यू अगर 0.6 होगी तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा और फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो नॉट पॉसिबल हो। नेक्स्ट आपके पास है 6 नंबर, सपोज A and B are 2x2 matrices which of the following are the dimension of the A plus B। आपके पास A और B जो है दोनों आपके पास 2/5 मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रोज है और 5 कॉलम्स है। तो फिर आप मुझे बताएं कि A + B को हम निकालेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा। तो याद रखें कि जब भी आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम हो मैट्रिसेस में तो उसकी वजह से वैल्यू में चेंज आ जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के रो और कॉलम में इजाफा या तब्दीली नहीं होती। तो अगर A और B 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका जवाब भी है, उसका जवाब भी जो है वो 2/5 मैट्रिक्स में होगा, यानी उसका आर्डर भी 2/5 होगा, ठीक है। इस तरह आपके साथ ऑप्शन नंबर A इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 0 1। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है आपके पास कि आपने ऊपर लिखना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो 1 और 1 अपनी जगह चेंज करेंगे तो वही 1 1 आ जाएगा और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट जो है उनके साइन चेंज होकर हो जाएगा -2 और 0 का तो साइन चेंज ही नहीं होता तो आप लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे इस मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट। तो 1 × 1 से आपके पास 1 आता है, ये 1 × 1 से 1 आता है और बीच में आ जाएगा माइनस और 0 × 2 से आपके पास 0 आ जाएगा। यानी इसी मैट्रिक्स को आपने 1 पे डिवाइड करना है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 -2 और 0 और 1 इस मैट्रिक्स का जो है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो इस तरह देख लें कौन सा मैट्रिक्स आपके पास है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपके पास डिटरमिनेंट मालूम करने पर है कि इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो 4 -1 -9 और 2 का आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है इस तरह, बीच में मेथड का माइनस लगाना है और सेकंड डायगोनल वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -9 × -1। तो ये आपके पास 4 2 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा लें और ये और माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 9 हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा +9। लेकिन आपके पास 8 - 9 से आपके पास ऑप्शन आता है -1 का, तो आपने लगाना है -1। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो आपके पास क्या है, -1 है, नंबर सी। आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x एंड y। इसको आप x और y मालूम करें, ये MCQs में आ सकता है। तो आपने क्या करना है, जब भी 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन हो, 2 मैट्रिक्स हो उसमें आपस में इक्वल गिवन हो,
तो आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर लेना है। यानी आपके पास x-1 है तो उसकी पोजीशन पे आपके पास जो एलिमेंट है वो 0 है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट x-1 है और वहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है कि x-1 की जगह क्या है वो 0 है। तो इस तरह ये बराबर हो जाएंगे। आपने x की वैल्यू को निकालना है तो 1 को शिफ्ट करें तो हो जाएगा +1। तो इस तरह आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी +1। ठीक है, आपने y को मालूम करना है तो y की जो पोजीशन है वो आपके पास यहाँ पर है, तो y+3 है और उस मैट्रिक्स में y+3 की जगह पोजीशन है वो आपके पास -2 की है। तो आपने लेना है कि y+3 = -2। अपने y को मालूम करना है तो 3 को शिफ्ट करना होगा, तो ये 3 यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपके साथ जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5 हो जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है और इन्वर्स मालूम करके इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। आपके सामने 9 क्लास के मैथ्स के यूनिट 2 का रिव्यू एक्सरसाइज है। पर आपके पास फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है। आपके साथ कौन सा जो है वो ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट वन देखें कि 3/1/3 इज इक्वल टू √3। तो ये रॉन्ग है। √ का मतलब होता है 1/2, जबकि यहाँ पर इसको इक्वल लिया है 3/1/3 के, तो आपके पास ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 2/2/3, तो ये आपके पास जो है बराबर होता है। अगर 4 को हम इस तरह लिखें, 4 को हम लिखें 2 के बराबर, 2/2 के बराबर, और ये जो आपके पास √3 है ये अपनी जगह पर लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपनी जगह पर और ये पावर अपनी जगह पर, और ये √3 है इसकी जगह हम लगा लेंगे 1/3 लगा लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2 1 2 /3। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 /3 हो जाएगा। इसमें राइट है। 9 इज इक्वल टू √7 नहीं, √49 जो है वो आपके पास √7 के बराबर नहीं होता, बल्कि आपके पास ये होता है सिर्फ 7 के बराबर होता है। तो ये भी आपके पास जो है वो भी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग था और ये ठीक था और ये भी गलत है। बस ओपन स्टेटमेंट है x³ इज इक्वल टू 27³ रूट। तो ये आपके पास ट्रू नहीं है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये आपके पास ओपन स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5। आपने इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। यानी √5 के साथ आप ऐसा कुछ प्लस करें जिससे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है √5 का एडिटिव इन्वर्स यानी इसका जो दुश्मन है वो माइनस क्या है, वो -√5 है। जब इसको आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे आंसर 0 आएगा। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -√5 है। अगर यहाँ पर होता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी, हम सेलेक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता तो फिर हम इसके साथ ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करते जिससे आंसर 1 आ जाता। तो फिर इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों से आंसर 1 आएगा। तो ये दोनों MCQ जो है वो पेपर में आते हैं। प्लस 2 × 4 हेयर द प्रॉपर्टी यूज इज डैश। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3। इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी तरह ही करते हैं कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के जो है वो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं। इनको जमा करने से ब्रैकेट का कमाल होता है, ठीक है, फिर भी आंसर 1 आता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है ही नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जब आप कोई 2 नंबर ले लें 2 और 3, तो उसको आप जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास रियल नंबर होगा, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास है 3 नंबर √-1 मल्टीप्लाई √-1 से क्या आएगा। तो याद रखिए आपके पास √-1 जो है ये आपके पास इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें हमने √-1 को जो है एक सिंबल दिया है, ठीक है, आई जिसको हमने आयोटा कहा है, मल्टीप्लाई
ये अंडर रूट -1 है, ये भी आपके पास आयोटा है, ठीक है, आयोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा, तो हो जाएगा बेस सेम, पावर शुड बी एडेड, +1 से आपके पास पावर 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये से आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखें आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किस तरह -1 होती है, आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 के बराबर होता है। जब दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें, तो आपके पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो आपके साथ हो जाएगी -1। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में जो है ऑप्शन नंबर -1 लगाया गया है, तो आप लगाना है ऑप्शन नंबर सी -1 आपने लगाना है। और नंबर विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6, ऐसा नंबर जो कि -3 से बड़ा हो और 6 से कम हो, यानी -3 से लेकर 6 के दरमियान में कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख लें ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाना है, -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 6, यानी x जो है -3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। नंबर इफ़ n इज इक्वल टू 8 और 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है, क्वेश्चन ज़रा लेती है। यहाँ पर देखिए गिवन है कि 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8, जबकि n की वैल्यू 8 गिवन है, तो आप पहले n की वैल्यू को 8 पुट करें, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m इक्वल टू 4 पावर, जब आप 8 पूरे करेंगे तो n माइनस 8 यानी 8 माइनस 8 आपके पास 0 आ जाएगा और इससे आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, आपने इस 16 को जो है दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर m इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 की जगह आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 और उस 2 पावर 4 को आप ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा 2 पावर -4 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर पावर क्या है -4 है। तो इसका मतलब है कि m की जो वैल्यू है वो -4 है। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो m इज इक्वल टू -4 है। 7 नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़ 1, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी होती है रियल नंबर में वो 1 होती है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। मैट्रिक्स में आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि यूनिट मैट्रिक्स होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होता है। 8 नंबर 0 इज़ डैश, तो 0 आपके पास क्या होता है, तो 0 को अगर आप देख लें तो 0 कहाँ पर मौजूद होता है, 0 आपके पास किसी भी नंबर लाइन के दरमियान में मौजूद होता है। इस साइड पे इसके प्लस नंबर होते हैं और इस साइड पर जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पर वो आपके पास माइनस होते हैं। 0 ना आपके पास प्लस में इंक्लूड है और ना माइनस में इंक्लूड है, ये आपके पास बिल्कुल न्यूट्रल का काम करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है, ठीक है। और ना 0 के साथ हम पॉजिटिव का निशान लगाते हैं और ना नेगेटिव का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन नंबर जो है ई नंबर इसमें राइट है। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस 6 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो आप एक्स की वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे कि इस 3 आयोटा पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, यानी इसको 3 आयोटा को 2 के साथ और 3 आयोटा को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6 आयोटा, तो हो जाएगा 6 आयोटा और फिर 3 आयोटा को आपने 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना। 3 आयोटा और 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 5 15 बन जाएगा और आयोटा आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू इस साइड पे गिवन है x प्लस 6 आयोटा, हमेशा लगा लेंगे। अब 6 आयोटा यहाँ पर लगा लेंगे और बीच में प्लस लगा लेंगे और ये 15 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो हो जाएगा -1 और जबकि इसकी जगह हम लगा लेंगे ये 6 आयोटा को हम पहले लिख लेंगे और x को हम बाद में लगा लेंगे। इस पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर देख लें 6 आयोटा प्लस -15 आयोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 आयोटा -15 आयोटा। तो यहाँ पर 6 आयोटा और 6 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पर रह जाएगा -15 और इस साइड पर रह जाएगा x। तो इस तरह जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -15। 10 नंबर के 0 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो 0 को आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप इसका आंसर आपके पास क्या है 0 ही होता है। पर है
के अंडर रूट माइनस इंटू -9 स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। जो है वो कंफ्यूज होते हैं। हमने बेसिक रूल अप्लाई करना है। तो बेसिक रूल क्या है, माइनस के पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट आपके पास क्या है, -9 स्क्वायर है। जब -9 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा +81 हो जाएगा। ये +81 हो जाएगा क्योंकि माइनस पर स्क्वायर है, यानी माइनस भी आपके पास 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 81। अब -81 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 को अलग लिख लें और 81 को हम अलग ले लेंगे। तो उस 81 से आपके पास आंसर 9 आता है। रूट -1 से आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास आयोटा होता है। तो इस तरह इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि -2π3 होल पावर 3 इसको सॉल्व करना है। तो ये जो पावर 3 है ये माइनस के ऊपर भी लगाना है, 2 पर के ऊपर लगाना है और 3 पर भी आपने पावर 3 लगाना है। तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो ये आपके पास वही माइनस आ जाता है। तो आपके पास हो जाएगा माइनस और 2 पावर 3 यानी 2 पावर 3 2 को भी आपने ही पावर देना है। तो 2 × 2 ये आपके पास हो जाता है 8 हो जाता है। डिवाइड में 3 है उसके ऊपर भी यही पावर अप्लाई करना है। तो 3 पावर 3 हो जाएगा और 3 × 3 आपके पास हो जाता है 27। तो इसका जो आंसर है वो है -8 डिवाइड बाई 27। -2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। तो ये जो पावर है आपके पास 3 ये माइनस के ऊपर आ जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। और 2 पावर 3 2 × 2 तो ये आपके पास हो जाएगा 8 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा ले। और 3 पावर 2 का मतलब होता है 3 3 9। तो आपके पास लगाएंगे 3 9 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 8 9 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है -3 √ 48 -3 √ 48। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आपने -3 लिखना है, -3 लिखना है और √ 48 आपके पास सर्ड है। इस सर्ड को आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है, 2 फैक्टर लगाने हैं जिसमें एक फैक्टर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, जो अपने आप को स्क्वायर रूट से निकाल सके और दूसरा जो है वो ना निकाल सके। तो 48 की जगह हम लगा लेंगे 16 × 3 ही लगा सकते हैं। तो हो जाएगा 16 × 3। इसमें 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और 3 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लगा सकते हैं -3 अपनी जगह पर और ये 16 पर अलग हम ब्रैकेट लगा लेंगे, 16 पर अलग जो है हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे और 3 पर हम अलग स्क्वायर रूट लगा लेंगे इस तरह। तो ये 16 जो है अपने आप को स्क्वायर रूट से निकाल सकता है। तो ये हो जाएगा -3 और 16 से बन जाएगा 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के साथ और मल्टीप्लाई √ 3 अपनी जगह पर हो जाएगा। तो -3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा और साथ में √ 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -12 √ 3 मल्टीप्लाई -8 आयोटा। यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यानी आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है। 8 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है -8 आयोटा के साथ। तो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और 8 8 64 हो जाएगा। और आयोटा 2 है तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जबकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो हम इसकी जगह -1 वैल्यू लगाते हैं तो ये माइनस और -64 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा +64। तो इसका आंसर आ जाएगा +64। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी है, डिवाइड 2 - 5 आयोटा बाय 1 - 6 आयोटा। ये क्वेश्चन लेंथी है, इसको आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड 7 × 1/7 इक्वल टू 1/7 × 7 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है इनवर्स प्रॉपर्टी है, या आप इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है या इनवर्स भी प्रॉपर्टी भी है कि यहाँ पर 7 और 1/7 जो है आपस में इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाए या राइट हैंड साइड से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए, इससे आंसर 1 ही आएगा क्योंकि आपके पास इनवर्स की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट नंबर MCQs आपके पास है, log ऑफ 1 डिवाइड बाई 81 विद द बेस 9। सबसे पहले आपने पढ़ना होगा log और फिर पढ़ना होगा 1 डिवाइड बाई 81। तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई 81 का log है, जिसमें आपके पास ये छोटा नंबर है 9, इसको हम बेस कहते हैं। तो इसको हम रीड इस तरह करते हैं कि log ऑफ 1 डिवाइड बाई 89 विद द बेस 9, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इसको x के बराबर लेना होगा। तो सपोज करें ये आपके पास x के बराबर है, x के बराबर हो जाएगा। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या log का फॉर्म ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर तरीका सीख सकते हैं।
तरीका क्या है कि आप यहाँ पर बेस 9 जो है ये लिखना है, बेस 9 यहाँ पर लिखना है 9, और इक्वेशन के इस साइड पर जो कुछ भी हो यहाँ पर x है, इसको आपने यहाँ से उठाकर इस 9 के ऊपर पावर में डालना है इस तरह, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 81 जो है वो इक्वेशन के उस साइड पर चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। अगर आपके पास वेरिएबल यानी x जो है वो बेस की पोजीशन पर हो तो आपने पावर को एक जैसा बनाना होगा। अगर वेरिएबल जो है वो पावर में है तो आपने फिर बेस को एक जैसा बनाना होगा। आपके पास जो वेरिएबल है वो पावर में है तो आपने किसी तरीके से दोनों साइड पर बेस को एक जैसा बनाना होगा। तो हम लगा लेंगे 9 पावर x लगा लेंगे इक्वल टू 1, और 81 जो है 81 से हम बना सकते हैं 9 पावर 2 बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेंगे 9 पावर x इक्वल टू, अब 9 पावर x जो है ऊपर है और 9 पावर x जो है इस साइड पर है वो डिवाइड में है, तो इसको भी ऊपर लाने के लिए, इसको भी सामने लाने के लिए हम क्वोशंट रूल का अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है कि आपने जो भी बेस को जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका साइन आपने उल्टा करना होगा। प्लस से माइनस बनाना होगा और माइनस से प्लस बनाना होगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9 पावर प्लस 2 से हो जाएगा -2, ठीक है। ओके, वही बन जाएगा आपके साथ 9 पावर -2। क्लियर करेंगे तो यहाँ इस साइड पर आपके पास 9 पावर x है और उस साइड पर आपके पास 9 पावर -2 है। तो x की पोजीशन पर आपके पास -2 है, ये आपके पास इक्वेशन है, तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके पास इसी मेथड से है कि इफ़ log ऑफ 8 विद द बेस 2 इज़ इक्वल टू x, इसकी वैल्यू x है तो x की वैल्यू फिर क्या होगी। तो वही तरीका है कि आपने क्या करना है, बेस को पहले लिखना है, तो बेस आपके पास 2 है, तो पहले आपके पास बेस 2 है तो आपने बेस लिखना है, और फिर वेरिएबल जो है, जो इक्वेशन के इस साइड पर जो वैल्यू है वो वहाँ पर आपके पास पावर बन जाएगी, x हो जाएगा, और जिस नंबर का लाख है यानी 8 का लाख है तो वो आपने इक्वेशन के इस साइड पर लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज़ इक्वल टू 8। अब जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएबल जो है वो पावर में हो तो फिर आपने बेस को एक जैसा बनाना होगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड पर बेस को एक जैसा बनाएंगे। यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है। अब इस 8 की जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 3 लगा सकते हैं। अब देखें 2 पावर x है ये आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 2 पावर 3 है, और दोनों आपके पास इक्वल है, तो बेस 2 है तो वेरिएबल जो है x है और यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। से बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, तो कॉमन लॉगरिथम में बेस जो होता है वो 10 होता है, और यहाँ पर आपके पास जो नंबर होगा वो 10 होगा, तो इसको हम जो है कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और कभी कभार ये कॉमन लॉगरिथम होता है तो फिर हम ये 10 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, हम नहीं लिखते। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 10 है, क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। तो इसका जो बेस होगा वो 10 होगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर log ऑफ √10 इज़ इक्वल टू व्हाट, तो इसको हम x के बराबर ले लेंगे तो आपके पास x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि इसमें बेस क्या है, वो 10 है, तो हम लगा लेंगे बेस 10 लगा लेंगे, और ये जो x है ये उसका पावर बन जाएगा, और इक्वल टू जो इस नंबर का लाख है यहाँ पर √10 है उसका लाख है, तो हम लगा लेंगे √10 लगा लेंगे। अब यहाँ पर 10 पावर x है, ठीक है, बेस 10 है और पावर में जो है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखें बेस 10 ऑलरेडी बराबर है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू अब लगा लेंगे 1/2, तो मसला सॉल्व हो जाएगा। एक साइड पर बेस 10 है, दूसरी साइड पर बेस 10 है, एक साइड पर वेरिएबल जो है पावर में है, और एक साइड पर आपके पास, दूसरी साइड में आपके पास जो है 1/2 जो है वो पावर में है। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 1/2 होगी, तभी आपके पास ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 5 नंबर है, फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x पावर नॉट या x0 इज़ इक्वल टू डैश। x0 या x0 होता है, 2 0 होता है, 3 0 होता है, 5 पावर 0, 6 पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे जो बेस भी हो, ठीक है। लेकिन उसका जो पावर होगा 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। किस तरह, सपोज़ करें आपके पास 5 है और डिवाइड बाई 5 है,
ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 5 से हमें पता है कि ये 1 के बराबर है, लेकिन इसकी दूसरी शक्ल इस तरह हो सकती है कि यहाँ पर आपके पास क्या है 5 पावर 1 है और ये भी आपके पास 5 पावर 1 है। तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 पावर -1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि क्वोशंट रूल कहता है कि किसी बेस को आप जो है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, लेकिन उसका पावर आपने उल्टा करना होगा। तो डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है, इसका पावर हमने उल्टा किया है। अब इसके बाद प्रोडक्ट लॉ है, वो कहता है कि एक बेस हो यानी बेस सेम हो तो आप दोनों पावर को क्या करें, इकट्ठा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर -1 + 1 जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये 5 डिवाइड बाई 5 की जो अदर शक्ल है या दूसरी शक्ल है वो 5 पावर 0 है। तो 5 डिवाइड बाई 5 से 1 आता है, तो इसका मतलब है कि 5 पावर 0 से भी 1 आएगा। इस तरह x पावर 0 जो है x डिवाइड बाई x से आपके पास 1 आता है और x पावर 0 से भी 1 आएगा। 7 नंबर, log of 10 with a base 10 इज इक्वल टू डैश। ये आपके पास इसका जो आंसर है ये 1 होता है। log of 10 जो है वो जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसमें आप log of 10 प्रेस करेंगे तो इससे आंसर 1 आएगा। लेकिन किस तरह मालूम, इसको किस तरह करेंगे, तो इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको x के बराबर लेना होगा। तो इसको हमने x के बराबर लिया है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, बेस क्या है, जो छोटा नंबर है वो 10 है और ये आपके पास पावर बन जाएगा, और जिस नंबर का लाख है 10 का लाख है तो वो इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10 है आपके पास, इसकी जगह हम लगा सकते हैं 10 पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 पावर 1 का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो बेस में क्या है 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पावर में x है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो इस तरह log of 10 with the base 10 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log of 0.00040 है 59 है। तो इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखते हैं इस पर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं समझाना हूँ। क्या करना होगा, आपने इस नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होगा, आपके पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट उसको आपने इस तरह मूवमेंट करनी है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 5 है और बीच में आ जाएगा पॉइंट और 9, इस तरह आना चाहिए। यानी 5 पॉइंट यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो, कोई भी नंबर हो लेकिन नॉन ज़ीरो के बाद नहीं, नॉन ज़ीरो के बाद डिजिट आना चाहिए। तो इस तरह आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लगाना होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपने फिर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहाँ पर हमेशा आपने 10 लगाना होगा और 10 के ऊपर आपने कुछ पावर लगाना होगा। पावर क्या होगा, जितना भी आपने इस डेसिमल पॉइंट को आपने मूव किया है, इसकी जंपिंग आपने की है, ठीक है, इतना ही उसका पावर लगाएंगे। आपने काउंट करना है कि इस पॉइंट ने कितने नंबर से जंप लगाया है, उतना आपने पावर लगाना है। तो यहाँ पर देखें 1 0 2 0 3 0 4 0 तो 5 0, आपके पास यहाँ पर 5 नंबर से इसने जंप लगाया है, यानी 4 0 से और एक 5 से इसने जंप लगाया है, तभी ये यहाँ तक पहुँचा है। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 5 लगाएंगे, तो इसका पावर हो जाएगा 5। लेकिन ये पॉइंट जो है आया कहाँ से है, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड से आया है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से आया है, तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अगर ये राइट हैंड साइड से पॉइंट आता तो हम फिर इसके साथ प्लस लगाते या इसके साथ माइनस नहीं लगाते। तो इस तरह ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। ये इसका मिनटीसा हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना होगा और 10 के ऊपर आपने पावर लगाना होगा। और पावर किस तरह लगाएंगे कि आप नंबर ऑफ जंप्स को काउंट करेंगे और उतनी तादाद इस पर लिखेंगे। तो ये आपके पास किसी भी नंबर को साइंटिफिक नंबर में साइंटिफिक तरीके से लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसको हम कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं मिनटीसा कहते हैं। और 10 के ऊपर जो 5 होता है, जो नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, -5 है। तो उम्मीद है इसको आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट log of 1 डिवाइड बाई √7 विद द बेस 7। इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना होगा, इसको दोबारा आपने किसी वेरिएबल के बराबर लेना होगा। तो हम x के बराबर ले लेते हैं क्योंकि हमें x बहुत पसंद है। तो हो जाएगा x। अब आपने क्या करना है, बेस आपके पास क्या है वो 7 है और ये वेरिएबल जो है उसका पावर बन जाएगा, इक्वल टू वैल्यू लगानी है, वो वैल्यू जिस नंबर का लाख है तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √7 हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आपके पास 1 डिवाइड बाई √7 है, इसकी जगह आप लगा सकते हैं 1 डिवाइड बाई √ की जगह आप वैल्यू डाल लें तो ये हो जाएगा 7 पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऊपर लाने के लिए हमने क्या करना होगा, इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा, तो ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 7 पावर -1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 पावर x था और यहाँ पर है 7 पावर -1/2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए -1/2, क्योंकि दोनों साइड पर तो बेस सेम है तो पावर भी एक जैसा होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा -1/2। अब नेचुरल लॉगरिथम, तो नेचुरल लॉगरिथम में आपके पास जो बेस होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास ये होता है, जो e का साइन होता है ये आपके पास बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है। ये आपके पास एक कांस्टेंट है होता है LOG, तो ये आपके पास निशानी है L है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके पास कॉमन लॉगरिथम है। अगर आपके पास लॉग इस तरह हो LN हो तो इसका मतलब होगा कि ये नेचुरल लॉगरिथम है। LN हो तो ये नेचुरल लॉगरिथम होगा, अगर LOG हो तो ये आपके पास कॉमन लॉगरिथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो ये आपके पास log में प्रॉपर्टी है 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है 2 नंबर्स का लॉग्स हो, तो आपने क्या करना होगा, इससे अगर आपने सिंगल log में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे log को कॉमन करें, तो इससे log को कॉमन करें तो हम log कॉमन कर लेंगे। और अगर आपस में क्या है, ये दोनों प्लस में हैं, अगर ये दोनों प्लस में हैं तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, m और n को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा m × n। 2 या 3 log को सिंगल log में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अगर दोबारा आपने किसी सिंगल log को 2 या 3 log में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई की जगह आपने प्लस का साइन डालना होगा। अगर बीच में माइनस हो तो फिर आपने इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो फिर ये बराबर होता log ऑफ, पहली वैल्यू m है और दूसरी वैल्यू क्या है, वो n है, तो आप लगा लेंगे m/n लगा लेंगे। ये अगर आपके पास दूसरा फार्मूला होता log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो फिर ये आपके पास ये इसका आंसर होता। यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 0.069 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने फिर से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन वही तरीका उस पर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 6.9 लिख लेंगे, इस पॉइंट को मूव करके 6 और 9 के दरमियान में डालेंगे, मल्टीप्लाई 10 डालेंगे। ओरिजिनल नंबर है उसमें आप देखें कि पॉइंट को कितने जंप्स हमने देने होंगे कि ये 6 और 9 के दरमियान में आ जाए, तो 1 और 2, तो इसको हमने 2 जंप्स देने होंगे, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड से आया है तो हमने लगाना है -2। तो इस तरह इसका जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 6.9 × 10⁻²। आंसर 13 नंबर है कि log ऑफ x -2 log ऑफ y। ये आपके पास नेचुरल log है, नेचुरल log, लेकिन लॉग्स कॉमन log और नेचुरल log के फार्मूले तो सेम है। आपके पास एक फार्मूला है, सबसे पहले आप लिख लेंगे log नेचुरल log ऑफ x माइनस, और आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लॉ है, जिसकी वजह से आप कोफिशिएंट को पावर और पावर को कोफिशिएंट की जगह पर आप ला सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ y² हो जाएगा। जो 2 था वो कहाँ पर चला गया है, वो y का पावर बन गया है। पावर से आप कोफिशिएंट बना सकते हैं और कोफिशिएंट से आप पावर बना सकते हैं, ये आपके पास लॉ है, ठीक है। इस तरह आप देखें तो आपके पास 2 log है और बीच में माइनस है। अभी मैंने कहा कि अगर आपने क्या करना होगा, इसको सिंगल log में कन्वर्ट करना होगा, तो पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू जो है वो बाद में लिखनी होगी। ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है। ऑप्शन नंबर 2 कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर आपने डायरेक्ट लिखाना है कि आपके पास हो जाएगा 9.4732 मल्टीप्लाई बाय 10, और आपको पॉइंट को कितने जंप्स देने होंगे, तो 1, 2 और 3, तो आपके पास हो जाएगा +3, क्योंकि राइट हैंड साइड से पॉइंट ने मूव किया है, तो आपके पास इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि 5.4 × 10⁻6 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, लगाएंगे 5 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, और फिर आपके पास 10 कितना है, 10⁻6 से, तो इसके साथ आपने 5 0 लगाने होंगे, 1 2 3 4 और 5 0 लगाने होंगे, क्योंकि एक तो 4 से ये जंप लगाएगा
और बाकी जो है इसके साथ 5 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास पॉइंट लास्ट में आ जाएगा और लास्ट में हम कभी भी पॉइंट नहीं लगाते। तो इस तरह आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसको आपने लाख की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 पावर -3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27। तो लाख फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखें इसको किस तरह लाख फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 आपने लिखना है, लाग लिखना है, LOG लिखना है, और यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वो 3 है। तो आपने यहाँ पर लिखना है बेस 3। और ये जो 1 डिवाइड बाई 27 है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और जो पावर होगा पावर -3 वो इक्वेशन के इस साइड पर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 डिवाइड बाई 27 विद द बेस 3 इक्वल टू -3। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका सीख चुके होंगे। तो वही तरीका है, तो ये हो जाएगा 5 आपने बेस लिखना है, फिर ऊपर आ जाएगा 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 5 पावर 0 इक्वल टू 1। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सोल्व फॉर x log of 16 with the base 4 equal to x, log of 16 with the base 4 is equal to x। तो यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है, यानी इससे x की वैल्यू को निकालना है। तो मैंने कहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि जो बेस है यहाँ पर 4 है उसको लिखना होगा, और इक्वेशन के इस साइड पर जो वैल्यू हो वो आपने पावर में लिखनी है, इक्वल टू 16 आपके पास इस साइड पर आ जाएगा। तो हो जाएगा ये इस तरह। अब 4 पावर x इक्वल टू 16 है, एक साइड पर बेस 4 है और दूसरे साइड पर बेस 16 है। तो 16 की जगह हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं 4 पावर 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x है पावर में और यहाँ पर 2 है, बाकी दोनों साइड पर जो बेस है वो 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आप जो है करेक्टरिस्टिक मालूम करें। तो जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो -3 है, यानी पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जंप लगाएगा और 8 और 3 के दरमियान में आएगा, और 10 का जो पावर बनेगा वो -3 बनेगा। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। log ऑफ 3a with the base √5, log of 9 with the base √5, log of 2 with the base √5 and log of 3 with the base √5। ये लगता मुश्किल है लेकिन है नहीं। अब क्या करना है, दोनों साइड पर आपको देखिए बेस बिल्कुल सेम है, √5 बेसिस है और यहाँ पर 3 है। तो जिस साइड पर आपके पास log सिंगल है उसको बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा log of 3a with the base √5 हो जाएगा, इक्वल टू आपने क्या करना है, दोनों ये दो वैल्यू प्लस है। देखिए 3 log of 9 और log of 2 जो है वो प्लस है। तो मैंने कहा था कि आपके पास जब क्या हो, आपके पास log हो तो आपने log में बेस को कॉमन करना है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, जो वैल्यू प्लस में है उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू जो है वो डिवाइड में है, जो वैल्यू माइनस में हो उनको डिवाइड करना है। तो 9 और 2 जो है प्लस में है, तो 9 2 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 18 आ जाएगा, 9 2 18 आ जाएगा। और जो कि 3 जो है log of 3 जो है वो माइनस में है, तो हमने 3 को डिवाइड में लगाना होगा इस तरह। तो 18 डिवाइड बाई 3 से क्या आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6। बाकी दोनों साइड पर √5 log में मौजूद है, बेस में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 3a है और यहाँ पर क्या है 6a है। तो यहाँ पर हमने 3a इक्वल टू 6 लेना है, 3a इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हमने सिर्फ a को मालूम करना है, तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड आपके पास जो a की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 2 है। नंबर फर्स्ट MCQ से आपके पास स्क्वायर प्लस 3mr स्क्वायर माइनस 5mr स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर MCQs को सॉल्व करने के लिए आप देखें कि आपके पास सारे जो है लाइक टर्म है। यहाँ पर आपके पास mr स्क्वायर है, ये आपके पास 3mr स्क्वायर है, और ये आपके पास -5mr स्क्वायर है। ये आपके पास सारे लाइक टर्म हैं क्योंकि इनके बेसिस सेम है। mr स्क्वायर ये भी आपके पास mr स्क्वायर है, और ये भी आपके पास mr स्क्वायर है। तो आप इनके कोफिशिएंट को डील करें। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 3 आपस में जमा होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और 4 - 5 से आपके पास -1 आ जाएगा। तो 1 + 3 4, और 4 से आप 5 माइनस करें तो हो जाएगा -1mr स्क्वायर। इसका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वन x³ इंटू x² y³ इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो आपके साथ है क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो ये कि आपके पास x³ है
और ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, जबकि ये सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम डालेंगे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यूब। ये सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो उनका पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो ये जगह 3 + 2 से बन जाएगा 5। इसी तरह इनका पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा, y पावर 5। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x पावर 5 y पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर है 4x y पावर 4 होल पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है 4x y पावर 4 होल पावर 3। जब भी आपके साथ ब्रैकेट होता है और उस पर होल पावर होता है, इसको हम होल पावर कहते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर होता है, तो ये पावर और ब्रैकेट के अंदर जितने भी पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले ये जो होल पावर होता है ये सबका पावर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये 4 का भी पावर है, तो हम लगाएंगे 3 पावर 4, और ये जो 3 है ये आपके पास x का भी पावर है, तो हो जाएगा x पावर 3, और ये जो 3 है ये y पावर 4 का भी पावर है, y पावर 4 का पावर है। तो यहाँ पर 2 पावर आ जाएंगे, जब 2 पावर आ जाएंगे एक बेस पर, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा इस तरह 12। तो इस तरह आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 4 पावर 3 को हम सोल्व कर सकते हैं। 4 पावर 3 का मतलब होता है कि 4 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 16, और 64 को दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, और इस तरह आप इसके साथ एक्स क्यूब और y पावर 12 लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7x + 4y - 3x - 6y। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपने मालूम करना है। करते हैं तो देखें आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को आप ओपन करें तो 7x + 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो ये माइनस जो है साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके साथ -3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस भी आपके साथ प्लस हो जाएगा। यानी आपके साथ ब्रैकेट, जब आप ब्रैकेट जो है ओपन करेंगे, तो अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास 7x है और ये आपके पास 3x है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनकी कोफिशिएंट को आपने हल करना है। तो 7 - 3 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 4x आ जाएगा, और ये दोनों जो है प्लस है 4y और 6y, ये आपस में लाइक टर्म है, तो 6y और 4y आपस में जमा हो सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा इनका आंसर 10y हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4x + 10y। 5 नंबर a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर। ये आपके पास a + b होल स्क्वायर फर्स्ट फार्मूला है और दूसरा आपके पास मैग्नेटिक का सेकंड फार्मूला है। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला आप सीख लिए कि a + b होल स्क्वायर है, तो आपने पहले इस पर स्क्वायर लेना है, पहले का स्क्वायर, और फिर दूसरे का स्क्वायर, और फिर आपने लगाना है फार्मूले का 2, और बीच में क्या हो जाएगा, a और b है तो a × b हो जाएगा 2 और ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड, ये फार्मूला है। इसी तरह ये आपके पास फार्मूला है, तो इसकी जगह आप लगाएंगे ये भी फार्मूला है, तो क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस है, तो आपने माइनस यहाँ पर लगाना है -2 और पहला मल्टीप्लाई दूसरा, इस तरह लगा देंगे। प्लस के फार्मूले में भी यहाँ प्लस होता है और माइनस के फार्मूले में भी यहाँ पर माइनस होता है। जो फ़र्क होता है वो सिर्फ यहाँ पर होता है प्लस और यहाँ पर होता है माइनस। अब क्या करना है, आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आपके पास ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। जबकि इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो -a² - b², और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इस तरह आपके पास ये a² है तो -a² के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो b² है वो -b² के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2ab और ये भी 2ab है, दोनों प्लस है, तो इससे बन जाएगा 4ab। इस तरह ये आपके पास फार्मूला है कि a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, ये आपके पास किसके बराबर है, ये 4ab के बराबर है। 6 नंबर a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करते हैं।
के पास फार्मूला है और इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं। तो इसको आप ओपन करें, किस तरह ओपन करेंगे, ए स्क्वायर, फिर आपने इस पर भी स्क्वायर लेना है, यानी बी स्क्वायर यानी दूसरा स्क्वायर, और फिर थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपने 2 लगाना है, 2, ठीक है। जब यहाँ पर ए और बी थे तो हमने लगाया था 2ab, लेकिन यहाँ पर तो 3 है तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, और फिर हम क्या करेंगे 2 लगाकर फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2bc, और फिर लास्ट में क्या करेंगे ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 2ac हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। लेकिन ऑप्शन में जो है वो इस तरह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अगर इनको आप देखें तो इन तमाम में आपके साथ 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 कॉमन कर सकते हैं। और जब ये 2 पर डिवाइड होगा तो ए बी रह जाएगा, इससे 2 निकल कर इस ये बी से रह जाएगा, और इससे 2 निकल जाएगा तो इसमें सिर्फ ए सी रह जाएगा। तो इस तरह ये इसके बराबर है। ऑप्शन में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर इस तरह फार्मूला याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे कभी नहीं भूलेंगे। 7 नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपके पास फार्मूला है। तो देखते हैं कि ये किसके बराबर है और इसको हम याद किस तरह करेंगे। इस फार्मूले को समझने के लिए और इस फार्मूले को याद करने के लिए आप देखें कि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी ये होल क्यूब नहीं है, अलग अलग क्यूब है। तो ये किसके बराबर होगा, आपने पहले लगाना होगा ए प्लस बी, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड। जो फर्स्ट है या सेकंड है, अगर प्लस में है तो प्लस लगा ले, अगर माइनस में है तो माइनस लगा ले। फिर इसके साथ आपने एक दूसरा ब्रैकेट लगाना होगा इस तरह, और आपने कहाँ देखना है, इन दोनों को देखना है, बस ऊपर नहीं देखना। ये क्या है, पहले का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे, फिर आपने दूसरे नंबर का स्क्वायर लेना है, इस तरह भी इस पर स्क्वायर लेंगे, और फिर यहाँ पर प्लस होगा तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे। बस यहाँ पर फ़र्क होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपने लगाना होगा, माइनस लगाना होगा, और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके पास हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ये आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। अगर ये इस तरह होता कि यहाँ पर माइनस होता तो फिर क्या होता, फिर यहाँ पर माइनस होता और फिर यहाँ पर प्लस होता, बाकी सेम होता, सिर्फ यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होगा। इसी तरह फार्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू पहला क्यूब प्लस दूसरा क्यूब इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका फार्मूला है। 8 नंबर कंजुगेट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इसका हम कंजुगेट निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे तो इसको देखें। ये तो इसका आपने कंजुगेट मालूम करना है। तो कंजुगेट क्या है, कंजुगेट आपके पास एक कंसेप्ट है जिसमें आपने क्या करना होगा, सिर्फ आपने जो सर्ड वाला है उसका आपने क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है। यानी सर्ड आपके पास क्या है, इसका साइन चेंज करना है, तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर में भी आपके पास सर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना होगा बल्कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होगा, तो हो जाएगा -3 आयोटा, इसका आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है कि m² + 4 होल पावर -1/2। तो इसके बराबर कौन सा एक्सप्रेशन है, तो इसको देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। ये किसके इक्विवेलेंट है ये मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको पता है कि ये आपके पास -1/2 है, तो इसकी जगह आप लगा सकते हैं इसको, इस पर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपके पास डिवाइड में आ जाएगा इस तरह, m² + 4 होल पावर आपके पास 1/2 हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जब भी आपके पास डिवाइड में आएगा तो आपके पास इस तरह हो जाएगा। दोबारा अब इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने ये लगा लिया है। अब चूँकि हमें पता है कि ये आपके पास 1/2 है और ये आपके पास बराबर है, किसके बराबर है, इस साइन के बराबर है, तो इसकी जगह हम लगा लेंगे 1/m² + 4, और इसकी जगह हम लगा लेंगे क्या, ये अंडर रूट का साइन लगा लेंगे इस तरह। तो इस तरह ऑप्शन में ये मौजूद है, तो ये इसका राइट आंसर है। 10 नंबर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a + b इज नॉट ए फैक्टर।
तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें a प्लस बी उसका फैक्टर नहीं बनता, जो a प्लस बी पर डिवाइड नहीं होता? तो इसमें देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये आपके पास बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें a प्लस बी आता है तो इसका मतलब कि a प्लस बी इसका फैक्टर है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इस तरह इसका a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं बनता। इस तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले भी अभी हमें आपको बताया है कि ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू फर्स्ट स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है, और a पावर 4 माइनस बी पावर 4, तो इसमें तो आपके पास a प्लस बी भी आता है, a माइनस बी भी आता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है। तो इसके 3 फैक्टर है। तो सिर्फ ऐसा ऑप्शन बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें a प्लस बी जो है नहीं आता, बाकी तमाम जो है ऑप्शन में a प्लस बी आता है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्लास के मैथ्स का रिव्यू एक्सरसाइज 5, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। एग्जाम का पेपर हो या ईटा का टेस्ट हो, इससे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, और ख़ास तौर पर सिटी के पेपर में से तो इसमें लाजमी एमसीक्यूज आते हैं। एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रिकी है। अगर आज इस वीडियो में आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीख लिया, इसका मतलब है कि आपको फैक्टराइजेशन करने का तरीका आ गया है। नंबर फर्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। क्या ये इक्वल है या नहीं, तो इसको मालूम करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है इसकी जगह आप एक्स स्क्वायर लिख लें, और ये जो 30 है इसकी जगह आप यहाँ पर साइड पर 30 लिख लें इस तरह। जबकि इस टर्म को आपने ब्रेक करना है, यानी इस माइनस 11 को आपने ब्रेक करना है, इस तरह आपने ब्रेक करना है। इसकी जगह आपने 2 टर्म लगाने हैं, और ऐसे 2 टर्म लगाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करके आपके साथ क्या आ जाए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 30 है। तो 1 मल्टीप्लाई 30 क्या है आता है, इससे 30 आता है। तो उन 2 टर्म से भी जो है 30 आना चाहिए, प्लस 30 आना चाहिए। तो माइनस 11x की जगह आप ऐसे 2 टर्म लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं -5 लगा सकते हैं और -6 लगा सकते हैं। दोबारा इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास -11 भी आता है। तो ठीक है, इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ प्लस 30 भी आएगा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 30 भी आना चाहिए, तो इससे प्लस 30 भी आएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -5x और -6x लगाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 टर्म का आपने पेयर बनाना है इस तरह। अब इन पे क्या है, इसमें आपके पास x कॉमन है। जब x कॉमन हो जाएगा तो ये x पर डिवाइड होगा, और ये भी x पर डिवाइड होगा, तो ये x पर डिवाइड होकर इससे x आ जाएगा, और ये x पर डिवाइड होकर इससे -5 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में पहले माइनस है तो माइनस लेंगे, तो जो है 6 पर डिवाइड होते हैं तो 6 इनसे कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा इस तरह 6 कॉमन, 6 पर ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास x आ जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है तो ये आपके पास इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये आपके पास माइनस पे डिवाइड होगा तो प्लस आ जाएगा। इस तरह ये 30 है तो इससे आपके पास 5 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये -5 पे डिवाइड होगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। x-5 को एक ब्रैकेट में लगा लेंगे इस तरह, ब्रैकेट में हम x-6 लगाएंगे इस तरह। तो इस तरह ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। क्या ये बराबर है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको भी मालूम करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो एक्स क्यूब 27 है तो इस एक्स क्यूब की जगह हम एक्स क्यूब लगा लेंगे, जबकि ये 27 है ये आपके पास 3 क्यूब हो जाएगा। कल भी हमने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले आपके पास किस तरह होगा कि आप लगाना होगा फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लगाना होगा फर्स्ट का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। और फिर आपने यहाँ पर प्लस होगा तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 3 × x हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसकी जगह आप लगा सकते हैं 9 भी लगा सकते हैं, तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर है वो इस तरह हो जाएगा कि x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन में यही मौजूद है तो आपके पास ये भी ट्रू हो जाएगा। नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको सोल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 8 ये भी आपके पास जो है आपके पास क्यूब है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 2 का क्यूब
और ये आपके पास वही फार्मूला है लेकिन माइनस में है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस माइनस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर आप लगाना है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो दूसरे नंबर का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस होगा तो फिर आप यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर प्लस डालेंगे, ठीक है। और फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसकी जगह आप जो है 4 लगा सकते हैं, बाकी इसी को इस तरह रहने दें, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। तो ऑप्शन में यही मौजूद है, तो हमारे पास नंबर 4 x पावर 4 माइनस y पावर 4 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या ये बराबर है या नहीं, तो इसको भी मालूम करना है। पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास जो है फॉल्स आएगा, और फॉल्स किस तरह आएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा, इसकी जगह आप स्क्वायर लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है, इसको भी आप स्क्वायर शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा y स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है कि बीच में आपके पास माइनस हो और आपके पास 2 स्क्वायर हो, तो उनको आप किस तरह लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बराबर होगा पहले नंबर का स्क्वायर प्लस पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा, तो आप लिखेंगे पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा हो जाएगा इस तरह। अब इसकी जगह तो हम लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं पहला प्लस दूसरा, ये दोबारा इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो हो जाएगा पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ऑप्शन में आपके पास इसकी जगह लगाया है होल स्क्वायर लगाया है, तो यहाँ पर आपके पास इसमें डिफरेंस है, इसकी जगह होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो मेरे पास ये 2 होता, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, इन दोनों में आपके पास क्या है फ़र्क है, इसलिए इसका आंसर जो है ये आता है, और उन्होंने इसका भी जगह ये लिखा है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉल्स है। नंबर 5 x पावर 6 प्लस y पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये आपके पास फॉल्स है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ये आपके पास ये जो है ये आपके पास किस चीज़ की है, आपके पास x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 की वैल्यू है, ये आपके पास x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 की वैल्यू है। नंबर 6 x पावर 5 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई होल पावर 5, तो इसको भी आप देख लें कि ये आपके पास बराबर है या नहीं। x पावर 5 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई होल पावर 5 के बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है, इसको ओपन करेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट फार्मूला है, और ये जो है आपके पास सिंपल है, तो ये तो कभी भी इसके बराबर नहीं है। यानी आपके पास कभी भी आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो बराबर नहीं होता a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता, ठीक है। इस तरह जो है वो आपके पास फॉल्स आता है, तो ये आपके पास फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फर्स्ट नंबर है एन एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई पावर 4 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई स्क्वायर, और इसके साथ दूसरा टर्म जो है मिसिंग है, तो उसको मालूम करते हैं। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इसमें एक टर्म ये आएगा और दूसरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो देखते हैं मालूम करते हैं। ये आपके पास इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा 3x होल स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर में लिखें तो आपके पास हो जाएगा 4y होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ऐसा हो जाएगा। अब चूँकि 2 स्क्वायर है तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि एक दफ़ा इनको जमा कर लेंगे और एक दफ़ा इनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y और 3x, चूँकि आपके पास स्क्वायर है तो यहाँ पर आप दोबारा स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि आपके पास y पावर 4 है, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह, यहाँ पर भी स्क्वायर जाएगा और एक दफ़ा इनको जमा किया है और एक दफ़ा इनको माइनस किया है, तो आपके पास इस तरह जाएगा। 2x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू x माइनस 3y, और साथ में इसके मिसिंग टर्म है, तो उस मिसिंग टर्म को मालूम करते हैं। एक टर्म ये आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, तो ये आपके पास x क्यूब माइनस 27 y क्यूब है, आपके पास क्यूब का फार्मूला है, तो इसको आप क्यूब फार्मूला लिखेंगे x का क्यूब, और ये आपके पास हो जाएगा 3 का क्यूब है, तो हम लगाएंगे 3y होल क्यूब लगाएंगे, तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, तो ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके पास दूसरे का स्क्वायर आएगा तो आपके पास हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस लगाएंगे
और यहाँ पर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3xy हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ये मिसिंग है। थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करते हैं और जो मिसिंग टर्म है उसको मालूम करते हैं। माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 और साथ में इसके साथ और कुछ भी आएगा। तो इसको आपने साइड वर्क के जरिए फैक्टराइज करना है। इसमें 3 टर्म है तो इसकी जगह आप लिखें एक्स स्क्वायर और माइनस 5 की जगह आपने ऐसे 2 टर्म लगाने हो जिनका जो प्रोडक्ट हो क्या हो जाएगा वो 6 हो। तो माइनस 5 की जगह आपने 2 टर्म लगाने हैं तो आपके पास एक है माइनस 3x और दूसरा आपके पास है माइनस 2x। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस 6 भी आएगा। तो यहाँ पर आप प्लस 6 दोबारा डाल लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आप इनका पेयर बना दें और इनका पेयर बना दें। तो इन दोनों में आपके पास x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो x पर डिवाइड होकर x बन जाएगा। इससे x निकल जाएगा तो आपके साथ माइनस 3 आ जाएगा। माइनस पहले है तो माइनस कॉमन करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास माइनस 2 पर डिवाइड होकर x बन जाएगा। ये आपके पास माइनस 2 पर डिवाइड होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ पर x माइनस 3 सेम आना चाहिए। तो ये आपके पास x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास ये x और माइनस 2 आपने लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास x माइनस 2 तो था, यहाँ पर आपने इसके साथ x माइनस 3 लिखना होगा। नंबर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर और साथ में इसका मिसिंग टर्म जो है वो मिसिंग है तो उसको लिखते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर और साथ में इसके कुछ आएगा। तो ये देखें आपके पास फार्मूला होता है कि a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला होता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पहले का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो आप लगाना है माइनस और पहला मल्टीप्लाई दूसरा हो जाएगा। क्योंकि एक साइड पर ये गिवन है और दूसरी साइड पर ये गिवन है, ठीक है, और इसके साथ हमें कुछ लगाना भी है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा और ये आपके पास बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एक साइड पर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तो दूसरा पर आपके पास होगा a माइनस बी होल स्क्वायर और साथ में इसके आएगा प्लस 2ab होगा। तो यहाँ पर इसके साथ आपने प्लस 2ab ऐड करना होगा। 5 नंबर 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस c और साथ में इसका मिसिंग टर्म वो मालूम करते हैं। अब इसको भी फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 8b क्यूब है तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं 2b और होल क्यूब लगा लेंगे और ये आपके पास जो है हो जाएगा c का क्यूब हो जाएगा। इस तरह a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा पहला प्लस दूसरा और इस ब्रैकेट में लगाएंगे इसका स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर और फिर लगाएंगे इसका स्क्वायर तो हो जाएगा c का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2b और c को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2b मल्टीप्लाई c इस तरह हो जाएगा। तो इसमें ये वाले तो मौजूद है, ये वाला मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 तो इसको आपने फैक्टराइज करना है साइड वर्क के जरिए। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करते हैं, ये आपके पास वही साइड वर्क पर फैक्टराइज होगा। पहला स्टेप आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर होगा उसको आपने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रोडक्ट होगा उसका आपने ख्याल रखना है। ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा। अब इस मिड टर्म की जगह आपने ऐसे 2 टर्म लगाने होंगे यानी 2 की जगह, जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ माइनस 24 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा और माइनस 24 जो माइनस 24 आना चाहिए तो 2 टर्म को इस 2 की जगह आप टू की जगह आप 2 टर्म लगाएंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस 24। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 8 और 6 और 4 लगा सकते हैं। तो 6 जो है आपके पास बड़ा लगाएंगे क्योंकि आंसर जो है वो प्लस में आ जाए तो 6x और माइनस 4x लगाएंगे तो इससे दोनों मसाले हल हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आएगा क्योंकि प्लस और माइनस होके मल्टीप्लाई होके माइनस 24 बन जाएगा और ये माइनस 24 अपनी जगह होगा। अब इसका पेयर बनाएंगे, इसका भी पेयर बनाएंगे, इसे x कॉमन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x और यहाँ पर x कॉमन होके 6 आ जाएगा। इस तरह यहाँ से आप माइनस कॉमन करेंगे क्योंकि पहले माइनस आया है तो माइनस लेंगे, अगर पहले प्लस आता तो फिर हम प्लस लेंगे। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो इसको माइनस 4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे प्लस x आ जाएगा, इसको माइनस पर डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा प्लस और 24 डिवाइड बाई 4 से आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी आसानी के साथ आप यहाँ देखें, यहाँ भी वही टर्म आना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में लगाएंगे वही कॉमन वाला ब्रैकेट x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में लगाएंगे आप एक कान वाले पोजीशन पर जो नंबर है x और माइनस 4 ये लगाएंगे। इस तरह ये इसका फैक्टराइज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज डैश तो इसको भी मालूम करते हैं।
आप इसको देखें तो आपको ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। यहाँ पर आपके पास 2xy है, यानी आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो x होना चाहिए और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास होना चाहिए y होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास ये तीन जो टर्म है ये फार्मूला बनाते हैं और यह जो है फार्मूले से बाहर है, इसका कोई रोल नहीं है। तो हम लगाएंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी हम लगा लेंगे और माइनस जेड स्क्वायर अपनी जगह पर लगाएंगे। तो इसकी जगह आप लगा लेंगे पहला प्लस दूसरा स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस जेड स्क्वायर है, इसकी जगह आप लगा लेंगे जेड होल स्क्वायर इस तरह लगा लेंगे। अब ये आपके पास दो स्क्वायर है तो एक दफ़ा इनको प्लस करें और एक दफ़ा इनको माइनस करें, यानी यहाँ पर प्लस करेंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा इनको माइनस करेंगे। तो पहला क्या है x प्लस वाई है, यहाँ भी आपके पास x प्लस वाई हो जाएगा और फिर प्लस दूसरा जो है वो z है, यहाँ पर आप लगाएंगे z लगाएंगे। नंबर 3, फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू डैश। तो इसको भी आपने मालूम करना है। 8y क्यूब फैक्टराइज 8y क्यूब माइनस z क्यूब, तो इसको भी आपने फैक्टराइज करना है, क्यूब के फार्मूले पर फैक्टराइज करना है। तो इस पर आप 4 ट्राई करें। सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस b डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज डैश। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप सोल्व करेंगे। फ्रैक्शन जब भी होगा आपके पास एलसीएम की जरूरत होगी। एलसीएम आप तब ले सकते हैं जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टर मौजूद हो। इसको आप फैक्टराइज करेंगे a अपनी 1 अपनी जगह पर, a प्लस b अपनी जगह पर प्लस और b अपनी जगह पर, जबकि ये वाला जो टर्म है ये फैक्टराइज हो सकता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको इसकी जगह आप लिखेंगे पहला प्लस दूसरा इनटू पहला माइनस दूसरा लिखेंगे। जब भी आपके पास दो स्क्वायर हो ये फार्मूला आपके पास बनता है, ठीक है। अब आपके पास एलसीएम लेना है तो एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर, आपके पास कॉमन क्या है ये है और नॉन कॉमन क्या है, आपके पास नॉन कॉमन ये है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम होगा। तो यहाँ पर आप लेंगे a प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b, ये एक नॉन कॉमन। तो ये क्या है एलसीएम होगा। एलसीएम लेने के बाद ये दोनों टर्म आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगी। इस तरह लिखना होगा कि 1 डिवाइड बाई a प्लस b मल्टीप्लाई एलसीएम बीच में प्लस और b डिवाइड बाई a प्लस b और a माइनस b, ये फ्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या है a प्लस b a माइनस b है, तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास a माइनस b रह जाएगा, a माइनस b रह जाएगा, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर b के साथ जब आप इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, यही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास b रह जाएगा। यहाँ पर a माइनस b रह जाएगा तो आपके पास हो जाएगा a माइनस b और यहाँ पर b था b और यहाँ पर क्या रह गया है 1 रह गया है, तो b मल्टीप्लाई 1 वही b रह जाएगा और डिवाइड में क्या है वही एलसीएम a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा। ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा a डिवाइड बाई a प्लस b, a डिवाइड बाई a प्लस b इंटू a माइनस b, या आपके पास इसका आंसर ये भी आ सकता है a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोबारा आपके पास इस पर आप स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें, इससे आ जाएगा a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 6 नंबर आपने खुद करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 10ab माइनस 25, तो ये आपने खुद करना है। 7 नंबर कंप्लीटली फैक्टराइज 16 x पावर 4 माइनस 81, और इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो इसको चलो फैक्टराइज करते हैं। इस जगह हम लिख सकते हैं 16, अब 16 x पावर 4 है तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे और 81 जो है आपके पास 9 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दफ़ा ये प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे, जो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 और हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9। एक दफ़ा इनको प्लस करें और एक दफ़ा माइनस करें। प्लस में अपने पास दूसरा फार्मूला नहीं है, जबकि इसकी जगह आप लगा लेंगे क्या, इसकी जगह लगा लेंगे ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर, इसकी जगह आप लगा लेंगे 2x होल स्क्वायर और इसकी जगह लगा लेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट इसके साथ नीचे आता रहेगा और इसकी जगह आप लगा लेंगे क्या, पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा। तो इस तरह कंप्लीट फैक्टराइज हो जाएगा। ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9 इसके साथ आ जाएगा, तो इसका है कंप्लीट फैक्टराइज ये हो जाएगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज ईटा के टेस्ट के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपके साथ इस तरह ट्रिकी एमसीक्यूज है जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रिक के बारे में पता ना हो तो आप बिल्कुल सोचते रह जाएंगे। नंबर फर्स्ट आपके पास है कि HCF ऑफ a क्यूब माइनस 8b क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर इज डैश। तो इसको हम मालूम करते हैं। इन दोनों पॉलिनोमियल का HCF मालूम करने के लिए आपने इसको भी फैक्टराइज करना होगा और इसको भी फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये आपके साथ किस तरह फैक्टराइज होगा कि इसकी जगह हम लगा लेंगे, आपके पास a क्यूब है तो हम लगा सकते हैं a पावर 3 माइनस ये आपके पास 8b क्यूब है तो 8 की जगह हम लगा सकते हैं 2 पावर 3 लगा सकते हैं। तो इस तरह हम लगाएंगे 2b और ये होल पावर जो है ये हम दोनों का लगा लेंगे, यानी होल क्यूब लगा लेंगे। इस तरह आपके पास हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये बराबर होता है पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपके पास a स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके साथ हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर माइनस होता है तो हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई b यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड तो आपके पास हो जाएगा 2ab यहाँ से आ जाएगा। अब इसके बाद आपने ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये तो आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, लेकिन आप इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर आप लिख लें, इसकी जगह आप लिख लें a स्क्वायर, फिर आप देखें इसको भी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपके साथ 2b होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस टर्म की तरफ आपने देखना नहीं है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस है तो माइनस ले लें 2 फार्मूले का, और a की जगह आपने लिखना है यानी फर्स्ट टर्म आपने लिखना है a, और ये आपके पास हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा 2b। तो इस तरह ये आपके पास देखें -4ab ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है वो आपके पास 2b है, और बीच में यहाँ पर माइनस है तो आप लगाना है माइनस का फार्मूला है और ये स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। इसको मजीद हम लिख सकते हैं a माइनस 2b पावर 1 और a माइनस 2b पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो इस दोनों पॉलिनोमियल में आपके पास जो कॉमन है तो a माइनस 2b यहाँ भी आ रहा है और a माइनस 2b यहाँ भी आ रहा है, तो इसका हो जाएगा a माइनस 2b। Second number, LCM of 2x plus 3y whole power 5 and 2x plus 3y whole cube is dash। तो इसका LCM हमने मालूम करना है। आपके पास क्या होगा, आपके पास LCM का फार्मूला आप याद रखें कि LCM आपके पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर के बराबर होता है। अगर आपको कॉमन फैक्टर का पता चल जाए, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर का पता चल जाए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास LCM आएगा। लेकिन याद रखें अगर इस तरह केस आपके पास आ जाए कि 2x प्लस 3y यहाँ भी है और यहाँ भी है, बेस सेम है और सिर्फ इनका पावर जो है वो इनका पावर का डिफरेंस है, तो ये जो बड़ा होगा ये आपके पास LCM होगा। अगर ये HCF का क्वेश्चन होता तो ये आपके पास HCF होगा। ये बड़ा पावर जो है ये LCM होगा और ये जो छोटा पावर होगा ये HCF होगा। किस तरह, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y होल पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y होल पावर 3, और रिमेनिंग जो है आपके पास 2x प्लस 3y होल पावर 2 रह जाएगा। 3 यहाँ पर लिख लिया है, 2 यहाँ पर लिख लिया है। तो अब इसको उठा ले, ये आपके पास क्या है 2x प्लस 3y होल पावर 3 है। तो अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करें तो इन दोनों में ये आपके पास बिल्कुल कॉमन है, तो इसका मतलब कि ये इसका HCF हो जाएगा। और जबकि HCF आपके पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन इसमें ये है और नॉन कॉमन इसमें ये है, तो इस तरह ये इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरह केस आ जाए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बताना है कि इसकी LCM क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में और भी आने वाले हैं, तो आपने इस रिजल्ट को याद रखना है। थर्ड, HCF of a cube minus b cube and a square plus ab plus b square is dash। तो इसका आपने HCF मालूम करना है। दोनों पॉलिनोमियल का HCF बताना है। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब है तो इसकी जगह आप लगा सकते हैं पहला माइनस दूसरा इंटू पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इन दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड जो भी होगा, तो यहाँ पर a b है तो हम a b लिख लेंगे आप इस तरह। तो आप देखें इसको आपने फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आपके पास देखिए आपको कॉमन नज़र आ जाएगा कि इसमें और a क्यूब माइनस b क्यूब में जो कॉमन है वो क्या है, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b यहाँ भी है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b यहाँ भी है। तो इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, इसका HCF हो जाएगा, यानी ये आपके पास HCF हो जाएगा। अगर ये LCM का क्वेश्चन होता तो आपके पास ये LCM होता। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर है, LCM ऑफ a माइनस बी होल पावर 4 एंड a माइनस बी होल क्यूब इज डैश। इसका हमने LCM मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि a माइनस बी होल पावर 3 है, यो a माइनस बी होल पावर 3 है, और इन दोनों का आपने LCM बताना है। तो ये देखिए इससे आप बना सकते हैं a माइनस बी होल पावर 1 और ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी होल पावर 3। तो ये मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद है, तो
इस तरह केस हो जब आपके पास ये वाला टर्म जो है यानी एक टर्म आपके पास दूसरे टर्म में मुकम्मल तौर पर मौजूद हो, तो ये जो बड़ा वाला टर्म होगा ये आपके पास एलसीएम होगा और ये जो छोटा वाला टर्म होगा ये आपके पास एचसीएफ होगा। तो ये आपके पास एचसीएफ होगा अगर एचसीएफ का क्वेश्चन होता, और ये जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास एलसीएम है। तो इस केस में आपके पास जो एलसीएम है वो आपके पास है a माइनस बी होल पावर 4, इसका एलसीएम है। रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, इसको आपने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ये सारे जो है फैक्टराइज फॉर्म में है, x माइनस 2 आपके साथ मल्टीप्लाई में है और x माइनस 2 डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जबकि 10 और 15 जो है आपस में 5 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसको लोवेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। 6 नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, आपने रिड्यूस करना है टू लोवेस्ट टर्म, आपने इसको लोवेस्ट टर्म में कट करना है, यानी इसमें आपने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को जब भी आप सोल्व करते हैं तो आपके साथ एलसीएम की जरूरत होती है, और एलसीएम आप जब भी मालूम करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पर ये जो फैक्टराइज है ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, अलबत्ता ये जो है ये फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं बाय फार्मूला b डिवाइड बाय, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पहला स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर लिख लेंगे, और इसकी जगह आप लिख लेंगे b स्क्वायर लिख लेंगे। इसको आप इस तरह रहने दें, 1 डिवाइड बाय 5a माइनस b हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप लिखें, किस तरह लिखें, b डिवाइड बाय पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा लिख लेंगे, यानी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसकी जगह आप ये लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 5a माइनस b। अब देखें इसमें कॉमन और नॉन कॉमन क्या है, तो इसमें आपके पास कॉमन जो है वो आपके पास 5a माइनस b है, कॉमन ये है, और नॉन कॉमन ये है। तो इसका एलसीएम जो है ये पूरा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर लेना होगा एलसीएम 5a प्लस b और 5a माइनस b, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फ्रैक्शन लगाना होगा 5 डिवाइड बाय 5a प्लस बी 5a माइनस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम 5a प्लस बी और 5a माइनस बी। इसी तरह माइनस लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा ये वाला फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय 5a माइनस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 5a प्लस बी और 5a माइनस बी। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इस तरह ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इस तरह लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके साथ 1 आ जाएगा, तो हम लगा लेंगे b मल्टीप्लाई 1, b आ जाएगा, इस तरह b आ जाएगा आपके साथ। और यहाँ से आपके साथ माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 5a प्लस b रह जाएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह हो जाएगा -1 इंटू 5a प्लस b रह जाएगा। और डिवाइड में आपके साथ क्या रह जाएगा, डिवाइड में आपके साथ रह जाएगा वही 5a प्लस b, यानी 5a प्लस b और 5a माइनस b रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, b लिख लें, जबकि ये जो 1 है ये -1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों का साइन चेंज कर लेगा, -5a माइनस b डिवाइडेड बाय, जब इसकी जगह आप दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर का स्क्वायर तो हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। जबकि ये वाला टर्म -b प्लस b जो है कैंसिल हो जाएगा, और आपके साथ जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -5a डिवाइडेड बाय 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। नंबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 किसके बराबर है? ये किसके बराबर है, तो इसको आपने फैक्टराइज करके इसकी लोवेस्ट फॉर्म बनानी है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसको हम साइड वर्क के जरिए कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो साइड वर्क के जरिए हम इसको किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। -3 हो जाएगा, और इस -2 की जगह आपने ऐसे 2 टर्म लगाने होंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास -3 हो। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं -3x और +1x लगाएंगे, तो इन दोनों से दोबारा -2 आ जाएगा, -2x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आपके साथ -3 भी आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये स्प्लिट हो जाएगा। इस तरह आपने इसको भी स्प्लिट करना है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर -2, और यहाँ पर आपके पास +1x है, यानी +1 है, +1 की जगह आपने 2 टर्म लगाने होंगे जिनका जो प्रोडक्ट हो वो आपके पास क्या आ जाए, वो आपके पास -6 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपके साथ 3x और -2x हो जाएगा, जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ -6 आएगा, और इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा आपके साथ 1x यानी 1 आ जाएगा। इसमें पेयर बनाएंगे
तो फर्स्ट वन में आपके पास पेयर बनेगा, तो इसमें x कॉमन होगा, तो x पर डिवाइड होके ये x बन जाएगा, ये x पर डिवाइड होके -3 बन जाएगा। फिर यहाँ पर पेयर प्लस पहले है तो प्लस कॉमन करेंगे, और इसमें आपके पास 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन करेंगे। 1 पर डिवाइड होगा तो x रह जाएगा, -3 रह जाएगा, वही रह जाएगा। डिवाइडेड बाय ये आपके पास इसमें पेयर बनाए तो आपके पास 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। 3x पर ये डिवाइड होगा तो ये x हो जाएगा, ये आपके पास 1 रह जाएगा। इसमें आपके साथ जो है पहले माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं तो 2 कॉमन करेंगे, यानी -2 कॉमन करेंगे, दोनों को -2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके साथ प्लस x आ जाएगा, ये -2 पर डिवाइड होगा तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह आपके साथ ये जो है इसको हम लिखेंगे x -3 को एक ब्रैकेट में और x + 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर x + 1 दोनों ब्रैकेट में मौजूद है, x + 1, और इन दोनों को जो है हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x - 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉमन है ऊपर नीचे x + 1 और x + 1 यहाँ भी है, तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x - 3 डिवाइड बाय 3x - 2, इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर LCM इज इक्वल टू, LCM किसके बराबर होता है? LCM किसके बराबर है? सबसे पहले आपने एक रिलेशन को याद करना होगा, और वो ये है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। किसी भी दो नंबर का LCM और HCF मालूम करेंगे तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी दो नंबर्स हो या दो पॉलिनोमियल हो, उनको मल्टीप्लाई करें आपस में, और LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन है, इसको आप याद रखें, ये बहुत काम का रिलेशन है। इसी रिलेशन से आप LCM की वैल्यू निकाल सकते हैं डिवाइडिंग HCF ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप HCF को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में HCF आ जाएगा। तो इस तरह LCM की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A × B डिवाइडेड बाय HCF हो जाएगा। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन HCF का होता तो ये आपके पास होता HCF इज इक्वल टू, यहाँ पर LCM को हम डिवाइड करते तो हो जाता A × B डिवाइड बाय LCM होता। जब यहाँ पर HCF होगा तो यहाँ पर LCM होगा, यहाँ पर LCM होगा तो यहाँ पर फिर HCF होगा। n नंबर LCM ऑफ a² - a + 1 एंड s³ + 1 इज डैश। तो इसका आपने LCM बताना है। इसका आप LCM फाइंड करें तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये कंप्लीट इसके अंदर मौजूद है। तो LCM इसका तो ये होगा, लेकिन सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज करें तो a³ और +1³ हम लगा सकते हैं इसकी जगह। अब क्या करें, ये आपके पास होगा पहला प्लस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और पहला मल्टीप्लाई दूसरा यानी a × 1, इससे a ही आ जाएगा। तो देखिए इस a³ + 1 में यानी a³ + 1 में कंप्लीट a² - a + 1 यानी ये मौजूद है, ये मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद है। तो इस तरह आपके पास अगर ये क्वेश्चन HCF का होता तो HCF आपके पास आ जाएगा a² - a + 1 आ जाएगा, और इसका LCM जो है वो बराबर है a³ + 1 के बराबर है। तो इसका LCM ये है और इसका HCF ये है। तो ये नंबर MCQs है जिसमें हमने x की वैल्यू मालूम करना है, और आपके पास इक्वेशन है 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 6 - 4 = -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एब्सोल्यूट को अकेला छोड़ना होगा। तो एब्सोल्यूट के साथ जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ हो उसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर -4 है, तो इस -4 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इसको आपने शिफ्ट करना होगा। तो ये आपके साथ हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 6 = -1, जबकि यहाँ पर आ जाएगा +4 हो जाएगा। हम लिख लेंगे यहाँ पर +4 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ x - 6 = 1 -1, और 4 से 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा x - 6 = और 3 2 आपके साथ हो जाएगा 6। अब क्या करना है, आपने इस एब्सोल्यूट को ख़त्म करना है। तो जब भी आप एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x - 6 = आप इसको +6 लिखेंगे, और एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे -6 लिखेंगे। जिस स्टेप में आपने एब्सोल्यूट को ख़त्म करना हो तो
इक्वेशन के उस साइड पर जो नंबर होगा उसको आप एक दफ़ा प्लस में लेना होगा और एक दफ़ा इसको माइनस में लेना होगा। तो इस तरह आपके साथ दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। ये -6 यहाँ पर आ जाएगा तो +6 आ जाएगा। अब लिख लेंगे x = 6 ऑलरेडी मौजूद था और ये 6 भी आपके साथ यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो टोटल आंसर है वो 12 आ जाएगा। इस तरह इसको आप इधर ले जाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +6 लिखेंगे इस तरह, +6 हो जाएगा। तो ये -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x = 12 और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह x की दो वैल्यू है, एक होगा 12 और दूसरा होगा 0। नंबर 2, सोल्व फॉर x। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू को मालूम करना है और इक्वेशन आपके पास गिवन है एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 1 = 2। एब्सोल्यूट ऑफ 3x - 1 = 2। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट को हम डायरेक्ट खत्म करेंगे क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम या मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं है। सिर्फ एक साइड पर एब्सोल्यूट है और दूसरी साइड पर आपके साथ वैल्यू है। ये हम एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं तो इक्वेशन के उस साइड पर जो भी वैल्यू होती है उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। 3x - 1 = एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। तो 3x - 1 = एक दफ़ा हो जाएगा -2। अब ये दो इक्वेशन है, इनको अलग अलग आप सॉल्व करें और इस इक्वेशन से आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3x - 1 है। तो ये आपके साथ इस साइड पर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। ये -1 जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 3x रह जाएगा और ये -1 शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा -2 के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा इस तरह। अब क्या बनेगा, 3x = 2 + 1 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिवाइड करें, 3 पर डिवाइड करें तो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा 3/3 और इससे आंसर आ जाएगा x = 1। इस साइड को भी सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा 3x = -2 + 1। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें और साइन बड़े नंबर का लगाएं तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको 3 पर डिवाइड भी करना है तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। यहाँ से आ जाएगा आपके साथ x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/3। तो आपके साथ x के दो आंसर है, एक है आपके पास 1 और एक है आपके पास -1/3 आ जाएगा। एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा -1/3। सोल्व फॉर x। स्क्वायर रूट ऑफ x = -10। यहाँ से हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंदर क्लोज है। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करना होगा तो इसका जो तोड़ होगा, इसका जो इलाज होगा तो वो आपके पास स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे। ये इक्वेशन का रूल है, दोनों साइड पर आप एक जैसा काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x आ जाएगा। जबकि यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई होगा माइनस पर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 जो है वो आपके पास हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो आपके साथ हो जाएगा 100 हो जाएगा। नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1 - 5 = 4। तो बताना है आपने कि ये कौन सा इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व नहीं करना बल्कि हमें ये बताना है कि ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या रेडिकल इक्वेशन है। तो दोस्तों ये जो साइन आपके साथ होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल का साइन, रेडिकल साइन। तो इस तरह जिस इक्वेशन में रेडिकल इस्तेमाल होता है उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। नंबर 5, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर x - 7 एब्सोल्यूट = 1। इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को मालूम करना है तो बिल्कुल इस पर हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि x - 7 लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको +1 के बराबर ले लेंगे और एक दफ़ा इसको -1 के बराबर ले लेंगे। अब हमने x को मालूम करना है तो x के साथ जो भी होगा उसको हमें रिमूव करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी x = 1 + 7 से आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये -7 यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हम लिख लेंगे यहाँ पर +7। तो x = 8 हो जाएगा और यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 - 1 यानी 6 आ जाएगा। बड़े नंबर से हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगाएं। अगर साइन डिफरेंट हो तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, अगर साइन एक जैसा हो तो आपने दोनों को ऐड करना है और दोनों साइन में से एक साइन आपने लगाना होगा क्योंकि साइन एक जैसे है। 6, द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 3 + 2 = 4। ये रेडिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है और यहाँ से आपने सॉल्यूशन सेट निकालना है, यानी x की वैल्यूज को निकालना है और उसको आपने सेट में बंद करना है।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इस रेडिकल को जो है इस रेडिकल्स को आपने अकेला छोड़ना है और इसके साथ जो कोड ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसको ख़त्म करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके साथ रह जाएगा इस साइड पर 5x + 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 2 डायरेक्ट लिख ले तो इससे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने x की वैल्यू को मालूम करना है, लेकिन x जो है वो रेडिकल के अंदर क्लोज है, तो इसको रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास इसका जो दुश्मन है हमारे पास स्क्वायर है। तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, इस तरह दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दुश्मन है, तो यहाँ से आपके साथ आंसर आ जाएगा 5x + 3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4 तो हो जाएगा 4। अब आपने x को मालूम करना है तो x वाले टर्म को छोड़ दे और इस 3 को इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 5x = 4 - 3 जिसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x को मालूम करना है तो इस 5 को रिमूव करें। किस तरह रिमूव करेंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 5 डिवाइड करें, यहाँ पर भी 5 डिवाइड करें, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। Number 7, the solution set of 5x divided by 3 absolute is equal to 5। इस एब्सोल्यूट इक्वेशन से आपने x की वैल्यूज को निकालना है। तो सब कुछ जो है वो एब्सोल्यूट के अंदर क्लोज है, इसका मतलब है कि x तक पहुंचने के लिए हमें एब्सोल्यूट को ख़त्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 5x डिवाइडेड बाय 3 लिख लेंगे इक्वल टू एक दफ़ा इसको +5 के बराबर ले लेंगे और एक दफ़ा इसको -5 के बराबर इस तरह लिख लेंगे। हमें क्या करना है, हमने x को छोड़ना है, तो x के साथ जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है वो 5/3 है। तो ये x = ये जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा और ये 3 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 और इसके साथ जो है 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसके साथ। इसी तरह यहाँ से 5x है तो आपने लिखना है x लिखना है इक्वल टू -5 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लगा लेंगे, 3/5 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 3/5 बन जाएगा और यहाँ भी 3/5 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो 5 और 5 कैंसल और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 5 और 5 कैंसल, सिर्फ माइनस आ जाएगा और 3 - 1 × 3 से आपके साथ -3 आ जाएगा। Number 8, which one the solution set of -x is equal to 0। इस एब्सोल्यूट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू को निकालना है। एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, इस नंबर को इक्वेशन से इस साइड पर नंबर को हमने एक दफ़ा प्लस में लेना होगा और एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लेना होगा। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे -x = +0 और -x = -0। क्योंकि हमें पता है कि +0 और -0 का मतलब क्या है, ये आपके पास न्यूट्रल है, ना तो नेगेटिव नंबर है और ना पॉजिटिव नंबर है, मतलब न्यूट्रल नंबर है। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इन दोनों का मतलब होगा x = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे x = 0 लगाएंगे, में लिख लेंगे 0। तो ये इसका आंसर है। Number 8, solve for x और x + 2 डिवाइड बाई x - 2 > 0। ये आपके पास इनइक्वलिटी है और यहाँ से हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो देखें हम यहाँ से x की वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे, लिख सकते हैं x + 2 यहाँ पर और जो डिवाइड में x - 2 है ये इनइक्वलिटी के उस साइन पर जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब इस 2 को हम उस साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ x > -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो x की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर है, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो मतलब -2 से ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, 1 है, 2 है, यानी अप टू सो ऑन, ये आपके पास x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू जो है -2 से ग्रेटर है और इन्फिनिटी के दरमियान में है, यानी इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी होगी, यानी इसका कोई हद ही नहीं है, इन्फिनिटी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे -2, इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x की जो वैल्यू है वो -2 और इन्फिनिटी के दरमियान में कोई वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और एमसीक्यूज आपके पास है, द पॉइंट 5, -2 इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है, और बाज़ औक़ात बहुत सा आसान सा जो क्वेश्चन होता है उसमें हमसे गलती हो जाती है। तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को भी समझना होगा। आपके पास होता है y एक्सिस और
और ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इस लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स का ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इस तरह आपके साथ यहाँ पर ऊपर साइड पर वाई की जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी वो माइनस होगी। सपोज करिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसमें आपके साथ एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले एक्स को लिखें, वो भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। इसी तरह आपके पास ये जो रूल है एक्स और वाई एक्स का रोल है, तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स की दीवार है वो माइनस में है और वाई की जो दीवार है वो प्लस में है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो रूम है इसमें दोनों वाल जो है वो नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इसी तरह आपके पास ये जो रूम है 4th नंबर रूम है, यहाँ पर आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस है और वाई की जो वैल्यू है वो माइनस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू प्लस है और वाई की वैल्यू माइनस है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये के पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा आपके पास। अब अगर आपको ये बताना हो कि ये ऑर्डर पेयर जो है ये ऑर्डर पेयर कौन से क्वाड्रेंट में कार्य करता है, तो इसके लिए आपने जुमला याद करना होगा और वो जुमला क्या है, वो जुमला ये है तब, फिर हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा नहीं और फिर हो जाएगा पहला। ये आपने याद रखना है। सबसे मुराद है सब पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा का मतलब होगा कि नहीं, इसमें दूसरा जो है वो पॉजिटिव है, यानी आपके पास दूसरा पॉजिटिव होगा तो पहला जो है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये जो नहीं है जिसका मतलब है कि कोई भी जो है पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और पहला से मुराद होगा कि आपके पास जो है वो पहला पॉजिटिव होगा और सेकंड जो है वो माइनस में होगा, इस तरह होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह आप ऑर्डर पेयर आएगा। इस सेंटेंस के साथ आपने इसको रिलेट करना है। f का -2 जो है ये कौन से वर्ड के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए ये इसमें सब नहीं है, ये वाली भी नहीं है, दूसरा इसमें पॉजिटिव है नहीं है, दोनों नेगेटिव है तो बिल्कुल दोनों नेगेटिव नहीं है। इसमें क्या पहला पॉजिटिव है, हाँ इसमें पहला पॉजिटिव है, तो ये तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कि ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 से ताल्लुक रखता है। टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ डैश। दो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को कौन से एंगल पर जो है कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं? सर यहाँ पर है कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ये कौन से एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को 90 के एंगल पर जो है यानी परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है 90 डिग्री। थर्ड नंबर, द पॉइंट -3,8 इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड पॉइंट से ताल्लुक होता है। तो किस तरह इसको चेक करें, क्या इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो नहीं इसमें दोनों पॉजिटिव नहीं है। क्या इसमें दूसरा पॉजिटिव है, तो हाँ इसमें दूसरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्वाड्रेंट नंबर 2 हो जाएगा। फोर्थ नंबर, the lines represented by the equation x plus y equal to 1 and x plus y equal to 4। ये आपके पास दो लाइंस हैं, x plus y equal to 1 और x plus y equal to 4। ये आपके पास दो लाइंस हैं, x plus y equal to 1 है और दूसरा लाइन आपके पास x plus y equal to 4 है। तो यहाँ पर देखें ये एक दफ़ा x plus y जो है वो 1 के बराबर है और दूसरी दफ़ा जो है वही x plus y है और वो 4 के बराबर है। तो इक्वेशन का बिल्कुल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इससे बनने वाला लाइन L1 और इससे बनने वाला लाइन L2 कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इनका सोल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो कभी भी आपके साथ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो मौजूद है, पैरेलल। 5 नंबर, द पॉइंट -6, इज लोकेटेड इन डैश क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास ये ऑर्डर पे आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखिए सब पॉजिटिव नहीं है।
क्या इसमें दूसरा पॉजिटिव है? नहीं, इसमें दूसरा पॉजिटिव भी नहीं है। क्या इसमें दोनों नेगेटिव है? तो हाँ, इसमें दोनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपके पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट है। 6th नंबर, द लाइन x is equal to a where a is a real number is parallel to dash। आपके पास x की कोई वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है? कोई रियल नंबर है। तो ये किस लाइन के पैरेलल होगा? क्या ये x एक्सिस के पैरेलल होगा? क्या y एक्सिस के पैरेलल होगा? क्या दोनों को पैरेलल होगा? XY प्लेन होता है। इसमें अगर आपके पास x की वैल्यू, सपोज करिए आपके पास x की वैल्यू 3 है, तो इसका आप जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो आपके पास y के पैरेलल ड्रा करते हैं, इस तरह ड्रा करते हैं। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो y के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर पैरेलल का ऑप्शन है, तो ये पैरेलल टू क्या होगा? y एक्सिस हो जाएगा। x की कोई वैल्यू होगी, उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो y के पैरेलल होता है। 7 नंबर, द पॉइंट 2,11 is located in dash quadrant। नंबर में फिर से आपने क्वाड्रेंट को मेंशन करना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखिए ये आपके पास क्या सब है? तो हाँ, इसमें सब पॉजिटिव है, तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये बिलोंग करेगा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट के साथ। नंबर, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइंस y equal to 2 and y equal to 3। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? या तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए या y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेंगे, तो उन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेंगे वो कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। 9 नंबर, द लाइन y is equal to 5 is parallel to dash। आपके पास y की कोई वैल्यू है, वो 5 है। तो ये कौन से लाइन को पैरेलल है? y is equal to 5 is parallel to dash। तो y का हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो y की वैल्यू क्या है? प्लस है। तो इस साइड पर हमने आना है 1 2 3 4, सपोज करिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, ये y की वैल्यू 5 है। तो हम जब y का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, x के पैरेलल ड्रा करते हैं। x के पैरेलल ड्रा करते हैं, y का लाइन होगा वो x के पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। 10 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस y equal to x plus 1 and y equal to 2x minus 2। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन मालूम करना है। बस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपने इनका सॉल्यूशन मालूम करना है। तो इनका आप मुख्तलिफ तरीके से सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन। तो चलो हम इसको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो y और y जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1x माइनस 2x से माइनस x आ जाएगा, 1 प्लस 2 से आपके साथ आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। इस x को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में वो क्या है? वो प्लस 3 है। इसी तरह आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 में इसको पुट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू तो 3 है, प्लस 1 3 है, साथ में हम प्लस 1 लगा लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह x की जो वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू है वो 4 है। तो जो ऑप्शन में x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 4 हो तो वो आपके पास राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर फर्स्ट है, द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 0,0 इज कॉल्ड डैश। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। तो x की वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, 0,0। ये आपके पास ये पॉइंट है जिसका नाम है ओरिजिन। सेकंड वन, द पॉइंट -3,4 lies in which quadrant? 3,4 lies in dash quadrant। ये पॉइंट आपके पास किस क्वाड्रेंट में है? तो पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल के साथ बयान किया था और इसके लिए हमने एक सा जुमला भी बनाया था, सब दूसरा नहीं पहला। ये जुमला हमने इसके लिए बनाया था ताकि हमें आसानी के साथ मालूम हो सके कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सब का मतलब होगा कि सब पॉजिटिव, सब का मतलब होगा कि सब पॉजिटिव, ठीक है, यानी दोनों पॉजिटिव। दूसरा का मतलब होगा कि दूसरा पॉजिटिव और नहीं का मतलब होगा कि कोई पॉजिटिव नहीं है और पहला का मतलब होगा कि पहला पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है इसमें सब पॉजिटिव नहीं है, दूसरा पॉजिटिव इसमें, हाँ इसमें दूसरा पॉजिटिव है। तो इसमें ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सब का मतलब होगा कि पहला होगा, अगर सब पॉजिटिव होंगे तो पहला होगा, अगर दूसरा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, अगर कोई पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और इसमें पहला नंबर
पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं तो हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ पर आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड नंबर, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल इज डैश। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, जैसे कि ये है, तो इसको हम इक्वलेटर ट्राइंगल कहते हैं, इक्वलेटर ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर हो तो इसको हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट हो तो आपके पास स्केलियन ट्राइंगल बन जाता है। यहाँ पर देखें 5 5 5 है तो आपके पास तीनों साइड्स इक्वल है तो ये आपके पास इक्वलेटर ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो 2 साइड्स इक्वल है तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं 6 और 6 है, और ये 2 है तो ये आइसोसेल ट्राइंगल हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर 4 5 6 जो है ट्राइंगल की साइड की पैमाइश है तो ये आपके पास स्केलियन ट्राइंगल हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द ओनली पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस इज। ऐसा पॉइंट जो कि दोनों एक्सिस पे पड़ा है तो वो कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर देखिए आपके पास ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइन पर आता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो वो आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन या 0,0। तो हमें यहाँ पर लगाना है 0,0 आपके पास वो पॉइंट है जो कि दोनों एक्सिस पर होता है। 5 number, find the midpoint of the segment with end points at 5,1 and 1,-3। इन दोनों एंड पॉइंट का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट मालूम करना है तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास फार्मूला है, लेकिन आप इसको आसान अल्फाज में किस तरह कर सकते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास फार्मूला है। 5 + 1 इन दोनों को आपने प्लस करना है, पहले को प्लस करना है तो और 2 पर डिवाइड करना, पहले को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है तो 5 + 1 से 6 आ जाएगा, और 6 को आप 2 पर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। इस तरह दूसरे को आपस में प्लस करें तो ये आपके पास 1 है और ये -3 है, तो 1 और -3 को प्लस करें तो -2 आ जाएगा, और -2 डिवाइड बाय 2 से आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान में यह मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पर x और y की वैल्यू होगी, यहाँ भी x और y की वैल्यू होगी, तो इसका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो इस तरह हमने फार्मूला इस्तेमाल करना होगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इस तरह हमने मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब पहली वैल्यू दोनों ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड करें, और दोनों ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है। तो इस तरह ये किसी भी लाइन का या किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का मिड पॉइंट आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। What are the coordinates of the point 2, -3 after it is reflected over the x-axis? ये आपके पास एक पॉइंट है 2, -3, जब ये आपके पास x-axis पर रिफ्लेक्ट होगा तो उस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगी x और y की वो क्या होगी? 2, रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा तो इस तरह रिफ्लेक्ट होगा तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3 के पहले क्वाड्रेंट में जो है वो तमाम प्लस होते हैं। 7 to 9 यूज द गिवन फिगर। 7 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन के लिए फिगर दिया है और आपने इस फिगर को देखकर जवाबात देने हैं। Which of the following are the coordinates of the point A? तो A की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? तो देखिए हम यहाँ पर इसको मालूम करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5, यानी आप लिखते हैं 5, ठीक है। अब हमने इसको y डायरेक्शन में यानी हाइट हमने मालूम करनी है, तो आप चेक करें कि आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है, तो हो जाएगा 5, 4। ऑरिजिन से ये x डायरेक्शन में x एक्सिस में ये जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है ये आपके पास 5 स्टेप्स है और वर्टिकल जो है ये आपके पास 5 स्टेप्स है। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा 5, 4 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D? हमने पॉइंट B और D के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसके लिए हमें B पॉइंट भी चाहिए और D भी चाहिए। सबसे पहले हम B को मालूम करते हैं कि 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, तो x की जो पोजीशन है हो जाएगी -6 हो जाएगी। इस तरह y की पोजीशन पर देखें तो जो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा -5। अब ये दोनों माइनस है क्योंकि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब D की जरिए आप लिखे तो आपके पास रिजल्ट जो है ये आपके पास 1 2 3
4 5 6 से, और y जो है इसकी हाइट बिल्कुल नहीं है तो हम लिखना है 0, यानी हमने y की डायरेक्शन पर नहीं जाना। अब क्वेश्चन है कि इनके दरमियान में आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, इस दोनों को आपस से माइनस करें, ठीक है, इन दोनों पे आपस माइनस करें इस तरह, तो हो जाएगा -6 से आ जाएगा -12, और -12 का जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 144 हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। -5 और 0 को आपस में माइनस करें तो आंसर -5 आ जाएगा, और -5 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 144 और 25 को आप प्लस करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो इन दोनों से आंसर आता है 169 आता है, और 169 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 13, यानी इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो क्या है, 13 यूनिट्स है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग AC। AC जो लाइन है उस लाइन का आपने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो सबसे पहले हमें A भी चाहिए और C भी चाहिए, तो हम A और C को पहले हाईलाइट करेंगे और फिर उसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। X की डायरेक्शन पे 1 2 3 4 5, ये X जो है आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 5 स्टेप्स है, और वर्टिकल पोजीशन पर यानी +y की पोजीशन पर ये है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5,4 हो जाएगा। अब C को भी आपने लिखना है, तो देखें X की डायरेक्शन में कितना है 1 2 3, X की डायरेक्शन में ये 3 है, और Y की डायरेक्शन में ये आपके पास -5 है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हमने A और C के कोऑर्डिनेट्स इस ग्राफ से मालूम कर लिए हैं कि इसमें X और Y की पोजीशन क्या है। अब इनमें क्या करना है, इससे बनने वाला लाइन, यानी आपके पास क्या लाइन है, AC इस तरह लाइन है, अब इसका मिड पॉइंट आपने मालूम करना है, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट है। तो किस तरह मालूम करेंगे, 5 और 3 को आपस में प्लस करें और इन दोनों को 2 पर डिवाइड करें, 5 + 3 से 8 आ जाएगा, और 8 / 2 से आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 4 और -6 से आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है, -2 आ जाएगा, और इसको 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास A और C से बनने वाला जो लाइन है उस लाइन का मिड पॉइंट जो है वो है 4, -1 है। आपके पास गिवन है कि A ऑर्डर पेयर है 3, 0 और B ऑर्डर पेयर है 0, 3, और आपने इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है, यानी AB एब्सोल्यूट मालूम करना है, ये डिस्टेंस को शो करता है। तो इसके लिए आपके पास एक आसान सा फार्मूला है कि वो है कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये x1 - x2 भी सही है, अगर आप कहते हैं कि x2 - x1 वो भी सही है, आगे पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आसान इसमें यह है कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, इसमें आप पुटिंग किस तरह करेंगे, आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को आपस में माइनस करना है, यहाँ पर क्या है 3 - 0 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस और दूसरी वैल्यू को माइनस करना है 0, -3, यानी आपको फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना नहीं तो आपने पहली वैल्यू को माइनस करें और दूसरी वैल्यू को आपस में माइनस करें और उसके ऊपर दोनों आंसर पर क्या लगाएं, स्क्वायर लगाएं। इस तरह आपके पास हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर, आपके पास 3 स्क्वायर हो जाएगा जिससे आंसर 9 आ जाएगा, और 0 - 3 होल स्क्वायर से आ जाएगा -3 स्क्वायर, लेकिन माइनस की वजह से ये भी आपके पास बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपके साथ आ जाएगा 9 प्लस ये भी हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको अगर आप आगे सोल्व करें तो हो जाएगा √18 हो जाएगा। अब इसका जो ऑप्शन में मौजूद है ये वाला आंसर मौजूद है √18। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद ना होता तो फिर इसको हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि 18 की जगह हम लगा सकते हैं 9 × 2 लगा सकते हैं, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लगाएंगे √9 × √2 लगा सकते हैं, और √9 जो है वो 3 के बराबर है, तो हम 3 टाइम √2 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर ये है, तो हमें लगाना है √18 इसका आंसर लगाना है। थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।